हेलो एवरीवन। तो आइए आज वेन डायग्राम सीखते हैं। ध्यान देना यहाँ पर वेन डायग्राम ये कुछ अलग से नहीं सीख रहे हैं। हम लोग पहले सेट को रिप्रेजेंट करते थे करली ब्रैकेट में, इंटरवल्स में। अब उसी सेट को जो है हम कुछ डायग्रामेटिक मतलब फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? वेन डायग्राम या वेन आरेख इसका जो है हिंदी में नाम होता है। ये जो है नाम इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के द्वारा दिया गया था, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका फिगर, जॉन वेन। ठीक है, तो उनके नाम पे ये जो है पढ़ा था, इंग्लिश लॉजिशियन थे। अब इनका नाम पढ़ा था तो इनके नाम पे वेन आरेख पढ़ा था, तो समझ ही लो कि ये भी कहीं ना कहीं मैथमेटिशियन थे। आइए इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। ध्यान देना, वेन डायग्राम में जो है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, जिसके अंदर लगभग उससे रिलेटेड जितने भी सेट होते हैं सबके सब एलिमेंट आते हैं, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लिख दे रहे हैं, आप लोग डिफिनीशन लिख लेना। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट आर यहां से लिखते हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स और स्क्वायर। वेन डायग्राम में जो है हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल या स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर से। ठीक, एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल और इलिप्स। ठीक, तो वेन डायग्राम भी जो है सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अभी तक हम जो है सेट को, अगर हमारे पास डिस्क्रीट नंबर थे, अलग अलग नंबर थे जिसको हम काउंट कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, लेकिन उनको डिस्क्रिटाइज कर पा रहे थे, अलग अलग देख पा रहे थे, तो उसको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जब हमें कॉन्टिन्यूअस सेट मिल जाते थे लगातार, मतलब जैसे रियल नंबर का सेट किसी इंटरवल का, तो उसको हम क्या कर रहे थे? स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इन सब ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन अब उन्हीं सेट को जो है हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि इनके यूनिवर्सल सेट को जो है हम रेक्टेंगल या स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा सबसेट हो गए, मतलब इनके सबसेट जितने होंगे पॉसिबल, उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्किल या इलिप्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करिए जैसे हम कुछ सेट लेते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास ये सेट दिया गया है, सेट ए है 2 4 6 7 8 9। ठीक, और कोई सेट बी दिया गया है 2 3 ए बी, और कोई सेट हमारे पास सी दिया गया है, ठीक, 3 बीटा गामा। और हम इनसे रिलेटेड यूनिवर्सल सेट बनाए। देखिए यूनिवर्सल सेट, इसमें जितने एलिमेंट आ रहे हैं उन्हीं को भी रख दो तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। या आप नंबर को पकड़ लो कि हैं कौन से नंबर, नेचुरल नंबर्स हैं, और ये ABCD है, तो आप ऐसा भी बना, कोई जनरल भी बना सकते हो। तो आप सिर्फ इन्हीं को इसमें रख दो तो इनका यूनिवर्सल सेट तैयार। 2 4 6 7 8 यहाँ पर देखना 3 भी है, हम 3 को नहीं लिखें, कोई बात नहीं है, 3 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, A B, ठीक, बीटा गामा। तो ये वाला जो सेट बना जो है, इन सभी सबसेट के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, इनके रिस्पेक्ट में। ठीक, तो आप ऐसे भी यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। आपको बताया गया है कि जितने एलिमेंट दिए गए हों, अगर उन्हीं के रिस्पेक्ट में बनाना है तो उन्हीं को उठा उसमें रख दो तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, और लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं
कि इसमें सिर्फ इतने ही एलिमेंट आएंगे। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, इनसे रिलेटेड जितने भी नंबर होंगे सबके सब आएंगे। ठीक, तो आप इसके हिसाब से ये यूनिवर्सल सेट है। अब आइए देखिए इनको कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। हमको पता है कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर रेक्टेंगल या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर से। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, अब इनके अंदर जो सबसेट हैं, एक तो ये वाला है सेट ए है, जिसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए जो कॉमन एलिमेंट है जिससे कॉमन है उनको हम एक साथ लिखेंगे। जैसे 2 ए और बी दोनों दे रहा है, मान लीजिए ये बी हो गया, और सी कहाँ पर है, मान लीजिए ये सी है, सी में 3 है, बी में बी से सी कॉमन है, बाकी किसी से नहीं। तो मान लीजिए ये हमारा सी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 6 7 8 9, 4 6 7 8 9। ठीक, 2 देख रहे हैं आप, 2 इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए जो एक कॉमन पार्ट आ रहा है यहाँ पर लिख दो। इसी तरीके से वेन डायग्राम को लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या है, 3 है, ए है, बी। 3 देखिए बी और सी के कॉमन पार्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब बच क्या रहा है इसमें, बी में ए और बी, तो यहाँ पर लिख ली ए बी। ठीक, सी में क्या बच रहा है, बीटा गामा। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर सर्किल ना बना के इलिप्स भी बना सकते हैं। इलिप्स पता है ना क्या होता है, यहाँ पर देखना है इलिप्स का शेप। अगर हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स ले रहे हैं, ठीक, तो ये वाला होगा। वर्टिकल इलिप्स आप अगर लेंगे तो ये वाला होगा। ठीक, तो इनके फार्मूले बेस्ड होता है वो कैसा बनेगा आपको दिखा जो है। हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, उनके यूनिवर्सल सेट बनाए। यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए इनके एलिमेंट उठा के इसमें डाल दिए, तो ये जो सेट बना जो है इन सेट के रिस्पेक्ट में जो है इनका यूनिवर्सल सेट बन गया। आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेक्टेंगल है, आप देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर जो है ये सारे के सारे एलिमेंट लाई कर रहे हैं, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देखें अभी भी यहाँ पर स्पेसेस दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ इतने ही एलिमेंट आएंगे। अभी यहाँ पर 1 नहीं लिखा गया, 1 आ सकता है, 2 है, 3 पॉइंट वाले भी जो नंबर हैं वो भी आ सकते हैं, हर एक नंबर आ सकते हैं। ए बी लिखा गया है, ए बी नहीं आएगा इसमें, ए से लेकर जेड तक जितने अल्फाबेट है सब आ सकते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, यूनिवर्स है। लेकिन हम अपने सुविधा अनुसार जितने एलिमेंट इस सेट में दिए गए थे उन्हीं को उठाकर रख दिए, तो ये इन सेट के अनुसार क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। तो हमारा काम चल गया जो है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि इसका नाम क्या है, यूनिवर्स। और यूनिवर्स मतलब आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। आइए अब इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। ठीक, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, सपोज करिए हमारे पास कोई सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो आप उसको छोड़ दीजिए, बाकी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट उसके कैटेगरी लाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट ए इज सेट हैविंग ऑल एलिमेंट अदर देन ए, ए को छोड़ के। सपोज करिए हमारे पास जो है ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक, यू, और ये हमारा जो है क्या है, सेट ए है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। आप क्या करिए, ये वाले सेट को छोड़ दीजिए, ये जितना रीजन कवर कर रहा है इसको छोड़ दीजिए, मतलब जितना इसके अंदर एलिमेंट लाई कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट के, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। मतलब ये शेडेड रीजन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, सेट ए का। ये शेडेड रीजन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, सेट ए का। अब आप बताइए ये आया कैसे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या, इस यूनिवर्सल सेट में से इतना भाग हम क्या करेंगे, निकाल के फेंक देंगे, मतलब घटा देंगे। ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक, सपोज करिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए ही मान लेते हैं दिए गए, जिसमें कुछ इवन नंबर्स हैं 2 4 6 7 8। ठीक, ये हमारे पास कुछ इवन नंबर्स हैं। 7 कहाँ इवन नंबर्स होता है गधा का, 1 मिनट रुके रहा।
यहाँ पर 8 बना लो, यहाँ पर 10 बना लो। ठीक, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब क्या करेंगे, ध्यान देना। अब ये क्या है, इवन नंबर है। अगर आप यूनिवर्सल सेट बनाएंगे इवन नंबर के तो क्या बन सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बन सकते हैं, जिसके अंदर 2 4 6 7 8 जितने पॉसिबल हो सब आ सकते हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसके अंदर भी तो इवन नंबर आ रहे हैं ना। या आप ऐसे कर सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके अंदर भी आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, बस उनके अंदर ये आने चाहिए। तो मान लीजिए हमने जो है यहाँ पे हम जो है इसका यूनिवर्सल सेट तैयार किए, ये है ठीक। और हमारा जो सेट था ए, उसके अंदर क्या था, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था और 10 था। अब इतने एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं, इन्हीं को छोड़ दीजिए तो यूनिवर्सल सेट के जितने एलिमेंट बचेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो अगर ये हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डैश, वो हो जाएगा ए डैश क्या आ जाएगा, इस U में से इस सेट A को घटाएंगे। मतलब आप ये समझ लें कि A के अंदर जो एलिमेंट थे वो अब नहीं लिखे जाएंगे। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये नहीं रहेंगे। बाकी अदर इवन नंबर आ सकते हैं, मतलब 12 आ सकता है, 14 आ सकता है, 16 आ सकते हैं, सो ऑन। ठीक, इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को निकालते हैं। आप और भी एग्जाम्पल अपने मन से बना सकते हैं। कोई भी सेट ले लीजिए किसी भी प्रकार का, आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट ले लीजिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई सेट जो है डी दिया गया है, जिसके अंदर इंग्लिश के वावेल्स लाई कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक, अब उसके बाद आप क्या करें, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बनाना है। तो आप क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से डी डैश को क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इस डी को निकाल देंगे। इसका मतलब इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, पूरा इस वॉवेल्स का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक। तो आप उसमें से इस लेटर को बाहर कर दीजिए, तो बच्चे क्या, बी बचेगा, सी बचेगा, डी बचेगा, ई तो इसमें है, एफ बचेगा, जी बचेगा, एच बचेगा, आई तो इसमें है, जे बचेगा, सो ऑन। आप ये से जेड तक लिख सकते थे। ये क्या हो गया हमारा डी डैश। कहने का क्या मतलब है कि इस डी वाले एलिमेंट को छोड़ दीजिए तो उसके यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी एलिमेंट बच रहे हैं वही क्या होंगे, डी डैश। यूनिवर्सल सेट के अंदर अब कौन बच रहा है, यही सब तो बच रहे हैं ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।